कहानी बीरबल की चोरी और अनोखी सजा। एक बार अकबर के खजाने से एक कीमती हीरा चोरी हो गया। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, जो भी चोर है उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। अगर चोर नहीं मिला तो दरबार के सभी मंत्रियों को सजा दी जाएगी। सभी दरबारी डर गए, लेकिन बीरबल शांत थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इस चोर को नहीं पकड़ सके तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं चोर को पकड़ लूंगा, लेकिन मुझे एक रात का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल की अनोखी योजना। रात को बीरबल ने सभी दरबारियों को खजाने के कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे पास एक जादुई डंडा है। यह डंडा खुद बता देगा कि चोर कौन है। जो भी चोर इस डंडे को छुएगा उसका डंडा सुबह 1 इंच लंबा हो जाएगा। सभी दरबारी घबरा गए। बीरबल ने हर दरबारी को एक एक डंडा दिया और कहा, अपने अपने डंडे लेकर अपने घर जाओ। सुबह हम देखेंगे कि किसका डंडा लंबा हुआ है, वही चोर होगा। चोर की चालाकी। जिस दरबारी ने हीरा चुराया था वह बहुत डर गया। उसने सोचा, अगर मेरा डंडा लंबा हो गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं चोर हूं। इसलिए उसने रात को अपना डंडा 1 इंच काट दिया ताकि वह सुबह भी उतना ही दिखे। सुबह का खुलासा। अगली सुबह सभी दरबारी दरबार में इकट्ठा हुए। बीरबल ने हर एक का डंडा मापा। जब वह उस चोर दरबारी के पास पहुंचे तो उनका डंडा बाकी सबकी तुलना में छोटा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही चोर है। इसने डर के मारे रात को अपना डंडा काट दिया। चोर दरबारी ने सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की चालाकी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी हर बार मुझे चौंका देती है। तुमने बिना किसी कठिनाई के चोर को पकड़ लिया। उन्होंने बीरबल को ढेर सारे इनाम दिए और चोर को सजा सुनाई। कहानी का संदेश। सच हमेशा सामने आ जाता है। जो गलत करता है वह अपने डर की वजह से खुद ही पकड़ा जाता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल का अनोखा गांव। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मुझे एक ऐसा गांव दिखाओ जहां सिर्फ समझदार लोग रहते हों। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपको ऐसा गांव जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 हफ्ते का समय देना होगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और उन्हें एक काम सौंपा। तुम लोग शहर के हर कोने में जाओ और यह घोषणा करो कि महाराज अकबर ने आदेश दिया है कि जो भी मूर्ख हैं वे तुरंत इस गांव में चले जाएं। बाकी सभी समझदार लोग शहर में ही रहें। यह सुनकर लोग हैरान रह गए। कुछ लोग अपने आप को समझदार मानते हुए वहीं रुके, लेकिन जो खुद को मूर्ख समझते थे वे गांव की ओर चल पड़े। 1 हफ्ते बाद बीरबल ने अकबर को गांव चलने के लिए कहा। अकबर अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचे। गांव में सैकड़ों लोग थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसा गांव बनाया है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह गांव उन्हीं लोगों से भरा है जो खुद को मूर्ख मानते थे। समझदार लोग शहर में ही रुके रहे।
लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान खुद को मूर्ख मानकर अपनी गलतियों से सीखता है वही असली समझदार होता है। अकबर ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, तुम सही कहते हो। जो लोग अपनी गलती को मानते हैं और उससे कुछ सीखते हैं वे ही सच्चे समझदार होते हैं। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि समझदारी का मतलब सिर्फ ज्ञान होना नहीं है। असली समझदारी यह है कि इंसान अपनी कमजोरियों को पहचाने और उनसे कुछ सीखे। उन्होंने बीरबल को सोने के सिक्कों और कीमती उपहारों से सम्मानित किया। कहानी का संदेश। जो अपनी गलतियों को मानता है और उनसे सीखता है वही असली समझदार है। कहानी का शीर्षक बीरबल और 3 अनोखी सजाएं। एक दिन अकबर के दरबार में 3 अलग अलग अपराधी लाए गए। पहला अपराधी एक किसान था जिसने झूठ बोलकर अपने पड़ोसी की जमीन हड़प ली थी। दूसरा अपराधी एक व्यापारी था जिसने गरीब लोगों को ठगकर उनका पैसा लूट लिया था। तीसरा अपराधी एक धोखेबाज साधु था जिसने लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें धोखा दिया था। अकबर ने तीनों अपराधियों को देखकर बीरबल से कहा, इन तीनों को ऐसी सजा दो जो उनके अपराध के हिसाब से सबसे उपयुक्त हो, लेकिन सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे बाकी लोग भी सबक लें। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जी महाराज, मैं इन तीनों को अनोखी सजा दूंगा। पहला अपराधी झूठा किसान। बीरबल ने पहले किसान को बुलाया और कहा, तुमने झूठ बोलकर अपने पड़ोसी की जमीन हड़प ली, इसलिए तुम्हें खेतों में 1 साल तक दिन रात मेहनत करनी होगी, लेकिन तुम्हें अपनी फसल में से सिर्फ 1 मुट्ठी अनाज रखने की अनुमति होगी। बाकी अनाज तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। किसान ने सिर झुका लिया, मैंने गलती की है। अब मैं समझ गया कि मेहनत का असली मूल्य क्या है। मैं अपने पड़ोसी को उसकी जमीन लौटा दूंगा। दूसरा अपराधी लालची व्यापारी। फिर बीरबल ने व्यापारी को बुलाया, तुमने गरीब लोगों का पैसा लूटा है, तुम्हें अब हर दिन अपने व्यापार से हुई कमाई का आधा हिस्सा गरीबों में बांटना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा पूरा व्यापार जब्त कर लिया जाएगा। व्यापारी ने बीरबल से हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपनी गलती मान ली है। अब मैं कभी किसी को ठगने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपनी आधी कमाई गरीबों की मदद के लिए दूंगा। तीसरा अपराधी धोखेबाज साधु। आखिर में बीरबल ने साधु को बुलाया, तुमने लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें शहर के हर मंदिर में जाकर लोगों से माफी मांगनी होगी। इसके अलावा तुम्हें हर दिन 100 जरूरतमंदों को खाना खिलाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। साधु ने कहा, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। मैं लोगों से माफी मांगूंगा और उनकी सेवा करूंगा। अकबर की खुशी। अकबर ने बीरबल की सजा देने की अनोखी शैली की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि सजा का मकसद सिर्फ अपराधी को दंडित करना नहीं है। असली सजा वही है जो अपराधी को अपनी गलती का एहसास कराए और उसे सही राह पर लाए। कहानी का संदेश। सजा का मकसद सिर्फ दंड देना नहीं है, बल्कि अपराधी को सुधारना भी है। कहानी का शीर्षक बीरबल और 4 गधे। एक बार अकबर के दरबार में एक मंत्री ने बीरबल की बुद्धिमानी पर सवाल उठाया। उसने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि बीरबल को जितना बुद्धिमान समझा जाता है वह उतना नहीं है। कोई भी व्यक्ति 4 गधों को संभाल सकता है,
लेकिन बीरबल से कहें कि वह 4 मूर्खों को पहचानकर उन्हें एक जगह इकट्ठा करे। अगर वह यह कर सका तो मैं मान जाऊंगा कि वह सच में सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मैं यह काम करूंगा। और मैं न सिर्फ 4 मूर्ख बल्कि 5वां मूर्ख भी आपको दिखाऊंगा। अकबर और दरबार के सभी लोग हैरान हो गए। बीरबल की खोज। बीरबल ने अगले दिन शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर मूर्ख लोगों की तलाश शुरू कर दी। पहले दिन उसने एक आदमी को देखा जो नदी के किनारे बैठा था और पानी में एक खाली घड़ा फेंक रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं पानी में घड़ा फेंककर उसमें चांद पकड़ लाऊंगा। बीरबल मुस्कुराया और कहा, तुम पहले मूर्ख हो, चलो मेरे साथ। दूसरा मूर्ख। फिर बीरबल एक गांव पहुंचा। वहां उसने एक आदमी को देखा जो अपने गधे पर बैठा था और गधे को अपने सिर पर उठाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मुझे बताया गया है कि अगर मैं गधे को अपनी पीठ पर उठाकर गांव की चौपाल तक ले जाऊंगा तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बीरबल ने कहा, तुम दूसरे मूर्ख हो, चलो मेरे साथ। तीसरा मूर्ख। आगे चलकर बीरबल ने एक आदमी को देखा जो बारिश में खड़ा था और आसमान की ओर चम्मच लेकर पानी रोकने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं बारिश को रोकने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरे खेत में पानी न भर जाए। बीरबल ने कहा, तुम तीसरे मूर्ख हो, चलो मेरे साथ। चौथा मूर्ख। आखिर में बीरबल ने एक आदमी को देखा जो अपनी परछाई से लड़ रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी परछाई मुझसे पीछा नहीं छोड़ रही, मैं इसे मारने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम चौथे मूर्ख हो, चलो मेरे साथ। दरबार में 4 मूर्ख। अगले दिन बीरबल 4 मूर्खों को लेकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, ये 4 मूर्ख हैं, लेकिन अब मैं आपको 5वां मूर्ख दिखाने जा रहा हूं। अकबर हैरान होकर बोले, 5वां मूर्ख कौन है? बीरबल ने उस मंत्री की ओर इशारा किया जिसने चुनौती दी थी और कहा, 5वां मूर्ख यह मंत्री है, क्योंकि इसे यह समझने में देर लग गई कि दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। इन्हें यह समझने के लिए मेरी बुद्धिमानी पर शक करना पड़ा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की और मंत्री को चेतावनी दी कि आगे से वह बिना सोचे समझे सवाल न उठाए। कहानी का संदेश। दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है, लेकिन असली समझदार वही है जो मूर्खता को पहचान सके और उससे बच सके। कहानी का शीर्षक, बीरबल और 5 शरारती बच्चे। एक बार अकबर के राज्य में एक गांव के लोग दरबार में शिकायत लेकर आए। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे गांव में 5 शरारती बच्चे हैं। वे रोजाना नई नई शरारतें करते हैं। कभी किसी की फसल काट देते हैं, कभी जानवरों को खोल देते हैं और कभी दूसरों का सामान चोरी कर लेते हैं। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे किसी की बात नहीं मानते। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को बुलाया।
बीरबल, इन 5 शरारती बच्चों को सबक सिखाओ, लेकिन ध्यान रहे सजा ऐसी हो कि वे सुधर जाएं और आगे किसी को परेशान न करें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इन बच्चों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। बीरबल का गांव में आना। बीरबल गांव पहुंचे और 5 शरारती बच्चों को बुलाया। बीरबल ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अगर तुमने इसे सही तरीके से किया तो तुम्हें इनाम मिलेगा। बच्चों ने उत्साह से पूछा, क्या काम है? बीरबल ने एक बड़ा मैदान दिखाया और कहा, तुम्हें इस मैदान में 5 पेड़ लगाने हैं, लेकिन शर्त यह है कि हर पेड़ एक दूसरे से बराबर दूरी पर होना चाहिए। अगर तुम ऐसा कर सके तो तुम्हें एक एक सोने का सिक्का मिलेगा। बच्चों ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। वे तुरंत पेड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। बच्चों की कोशिश। पहले बच्चे ने 4 कोनों पर 4 पेड़ लगाए और 5वां पेड़ बीच में लगाया। लेकिन बीरबल ने कहा, नहीं, ये पेड़ बराबर दूरी पर नहीं हैं। दूसरे बच्चे ने 4 पेड़ एक लाइन में और 5वां दूसरी लाइन में लगाया। बीरबल ने फिर कहा, नहीं, ये भी गलत है। बच्चों ने कई तरीके आजमाए, लेकिन वे असफल रहे। बीरबल का समाधान। आखिरकार बच्चे हार मान गए और बोले, बीरबल जी, हमसे यह नहीं हो पाएगा। आप ही इसका हल बताइए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से देखो। 5 पेड़ लगाने का सही तरीका यह है कि 4 पेड़ वर्ग के 4 कोनों पर लगाओ और 5वां पेड़ बीच में। इस तरह सभी पेड़ एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगे। बच्चों ने ध्यान से देखा और समझ गए कि सही तरीका क्या था। बीरबल की सीख। बीरबल ने बच्चों से कहा, इस खेल से तुमने क्या सीखा? एक बच्चे ने जवाब दिया, हमने सीखा कि हर काम को जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। दूसरे बच्चे ने कहा, और अगर हम कोई गलती करते हैं तो उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा। अगर तुम सोच समझकर काम करोगे और दूसरों को परेशान नहीं करोगे तो तुम अपने गांव के सबसे समझदार बच्चे बन सकते हो। बच्चों ने वादा किया कि वे अब से किसी को परेशान नहीं करेंगे और अच्छे काम करेंगे। अकबर की खुशी। जब बीरबल दरबार में वापस लौटे और पूरी कहानी सुनाई तो अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इन बच्चों को बिना सजा दिए एक बड़ी सीख दी। यह तुम्हारी बुद्धिमानी का सबूत है। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और गांव वालों को खुशखबरी सुनाई। कहानी का संदेश। हर गलती से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। सोच समझकर किए गए काम का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। कहानी का शीर्षक, अकबर का गुसलखाना और बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने अपने नए महल में शानदार गुसलखाना, स्नानगृह बनवाया। उसमें नहाने की सारी सुविधाएं थीं, गर्म पानी की व्यवस्था, सुगंधित तेल और कीमती पर्दे। अकबर को अपना गुसलखाना बहुत पसंद आया। उन्होंने घोषणा की, यह गुसलखाना सिर्फ राजा और खास मेहमानों के लिए है। किसी भी आम आदमी को इसमें घुसने की इजाजत नहीं है। जो भी इसमें बिना अनुमति के जाएगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल ने यह सुना और मुस्कुरा दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों हंस रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मुझे लगता है कि जल्द ही आपके गुसलखाने में कोई आम आदमी नहाएगा। अकबर को गुस्सा आ गया। क्या तुम सोचते हो कि मेरी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कोई बिना अनुमति के गुसलखाने में घुस जाएगा?
बीरबल ने कहा, जी महाराज, मैं बस कह रहा हूं कि कभी कभी इंसान की कमजोरी उसे अजीब काम करने पर मजबूर कर देती है। अकबर की चुनौती। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर कोई मेरे गुसलखाने में घुसा तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें अपनी जान गंवानी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गुसलखाने की कड़ी निगरानी रखी जाए। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल शहर के सबसे गरीब इलाकों में गए। वहां उन्होंने एक लकड़हारे को देखा जो बहुत गरीब था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे और न ही खाने को पर्याप्त भोजन। बीरबल ने लकड़हारे से कहा, तुम्हारे पास अगर आज सोने का सिक्का हो तो क्या तुम राजा के गुसलखाने में नहाने जाओगे? लकड़हारे ने हैरानी से पूछा, महाराज के गुसलखाने में? वहां तो सख्त पहरा है। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जान चली जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूं तो क्या तुम यह जोखिम उठाओगे? लकड़हारे की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, जी हाँ, मैं नहाने जाऊंगा। मेरी जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा। बीरबल ने उसे सोने का सिक्का दिया और गुसलखाने का रास्ता दिखा दिया। अकबर का गुस्सा। अगले दिन जब अकबर गुसलखाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी आराम से नहा रहा है। अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और उस आदमी को पकड़ने का आदेश दिया। अकबर ने लकड़हारे से पूछा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे गुसलखाने में बिना अनुमति के घुस आए? लकड़हारे ने डरते हुए कहा, महाराज, मैंने यह सब पैसे के लालच में किया। मुझे एक सोने का सिक्का मिला था। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, किसने तुम्हें वह सिक्का दिया? लकड़हारे ने बीरबल का नाम लिया। बीरबल का जवाब। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल, तुमने एक गरीब आदमी को मेरे गुसलखाने में भेजने की हिम्मत कैसे की? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपको दिखाना चाहता था कि इंसान की कमजोरियां और इच्छाएं उसे कभी कभी गलत काम करने पर मजबूर कर देती हैं। लकड़हारा बहुत गरीब था। उसके लिए एक सोने का सिक्का उसके जीवन का सबसे बड़ा लालच था। अगर कोई इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ एक सिक्के के लिए ऐसा काम कर सकता है तो सोचिए कि दुनिया में कितने लोग हैं जो अपनी इच्छाओं के लिए गलत रास्ता अपना सकते हैं। अकबर ने यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। लोगों की कमजोरियों को समझना और उनसे निपटना एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अकबर का फैसला। अकबर ने लकड़हारे को माफ कर दिया और उसे कुछ सोने के सिक्के दिए ताकि वह अपना जीवन सुधार सके। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। कहानी का संदेश। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। सच्चा नेता वही है जो उन कमजोरियों को समझे और उनका सही इस्तेमाल करे। कहानी का शीर्षक, अकबर का गुस्सा और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर किसी बात पर बहुत गुस्से में थे। दरबार में उनका चेहरा तमतमाया हुआ था और हर कोई चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे कुछ बोलें। बीरबल ने देखा कि महाराज का मूड ठीक नहीं है। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, आज जो भी मेरी बात का गलत जवाब देगा उसकी सजा होगी। सभी दरबारी घबराए हुए थे। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाया।
बीरबल, तुम हमेशा खुद को सबसे बुद्धिमान समझते हो। आज देखता हूं कि क्या तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे सकते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दें महाराज। अकबर का पहला सवाल। अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर मैं तुम्हें चुनने का मौका दूं कि तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन लगता है, तो तुम किसे चुनोगे? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने बिना डरे जवाब दिया, महाराज, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है। अकबर हैरान हो गए। गुस्सा? यह कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, जब भी आप गुस्से में होते हैं, आप सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। गुस्से में इंसान वह कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि गुस्सा हर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अकबर का दूसरा सवाल। अकबर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, बीरबल, अगर कोई राजा अपनी ही प्रजा से डरने लगे तो क्या वह सही है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अगर राजा अपनी प्रजा से डरने लगे तो वह कमजोर है। लेकिन अगर प्रजा राजा से इतना डरने लगे कि वे अपनी सच्चाई नहीं बोल सकें, तो वह भी सही नहीं है। एक अच्छा राजा वही है जो अपनी प्रजा के दिलों में सम्मान पैदा करे, न कि डर। अकबर ने यह सुनकर सिर हिलाया। उन्हें महसूस हो रहा था कि बीरबल सही कह रहे हैं। अकबर का तीसरा सवाल। अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, बीरबल, मान लो कि मैं तुम्हें दरबार से निकाल दूं, तब तुम क्या करोगे? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग बीरबल की प्रतिक्रिया जानने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझे दरबार से निकाल देंगे तो मैं वही करूंगा जो एक वफादार सेवक करता है। मैं बाहर से भी आपकी सेवा करता रहूंगा। अकबर ने पूछा, बाहर रहकर तुम मेरी क्या सेवा करोगे? बीरबल ने कहा, मैं हर उस व्यक्ति को सही राह दिखाऊंगा जो आपके खिलाफ कुछ गलत कहेगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि महाराज अकबर एक महान शासक हैं और उन्हें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। अकबर का गुस्सा शांत हुआ। बीरबल की बातें सुनकर अकबर का गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे समझदार हो। गुस्से में मैं भी गलतियां कर सकता हूं, लेकिन तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, आज तुमने मुझे सिखाया कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। राजा को कभी गुस्से में फैसला नहीं लेना चाहिए। कहानी का संदेश। गुस्सा इंसान को कमजोर बनाता है। जो गुस्से पर काबू पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की शादी और अकबर का मजेदार इम्तिहान। बीरबल की शादी का समय आ गया था। अकबर को यह खबर लगी तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने दरबार में घोषणा की, हमारे प्रिय बीरबल की शादी होने जा रही है। यह सिर्फ बीरबल का नहीं, पूरे राज्य का उत्सव होगा। अकबर ने शादी के लिए खास तैयारियां शुरू करवा दीं। महल को सजाया गया, भोज का आयोजन किया गया और कई राज्यों के राजा रानियों को निमंत्रण भेजा गया। शादी के दिन बीरबल घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचे। अकबर खुद भी बारात में शामिल हुए। लेकिन शादी के बाद अकबर ने बीरबल को एक अजीब चुनौती दी। अकबर की चुनौती। शादी के अकबर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो चुके हो। अब देखता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमानी वैसी ही रहती है या नहीं।
तुम्हें मेरी 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुमने इन्हें हल कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि शादी ने तुम्हारी बुद्धिमानी पर कोई असर नहीं डाला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी हर चुनौती के लिए तैयार हूं। पहली चुनौती, बीवी को खुश रखना। अकबर ने पहली चुनौती दी। पहली चुनौती है कि तुम अपनी बीवी को हर दिन खुश रखोगे, लेकिन ध्यान रहे वह तुमसे कभी नाराज न हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह चुनौती सबसे कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। शादी के कुछ दिन बाद बीरबल की पत्नी ने उनसे पूछा, आप इतने चतुर हैं, लोग आपकी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन घर में आप हमेशा चुप रहते हैं। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं चुप रहता हूं तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं, और अगर मैं सुन रहा हूं तो यह प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। पत्नी मुस्कुराई और खुश हो गई। दूसरी चुनौती, पत्नी से बहस न करना। अकबर ने दूसरी चुनौती दी, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ कभी भी बहस नहीं करनी है। अगर तुम बहस किए बिना हर बात को संभाल लोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम अब भी सबसे बुद्धिमान हो। कुछ दिनों बाद बीरबल की पत्नी ने उनसे कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे मायके जाओ और मेरे माता पिता के लिए तोहफे लेकर आओ। बीरबल ने कहा, अवश्य जाऊंगा, लेकिन तुम भी मेरे माता पिता के लिए कुछ लेकर चलो। पत्नी ने चौंककर पूछा, आपके माता पिता? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुझे राजा अकबर ने गोद लिया है, और अब उनके साथ तुम्हें भी रिश्तेदारी निभानी होगी। पत्नी ने हंसते हुए कहा, आप हमेशा अपनी बात मनवा लेते हैं। ठीक है, हम दोनों तोहफे लेकर चलेंगे। तीसरी चुनौती, अकबर को पत्नी की बात मनवाना। अकबर ने तीसरी चुनौती दी, अगर तुम इतने चतुर हो तो मेरी पत्नी रानी की कोई ऐसी बात मनवाओ जिसे मैं नहीं मानता। अगर